बोलिए श्री नंगली बिहारी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। देखिए, आज भक्ति का बहुत बड़ा पतन हो गया है। साधना का और अध्यात्म का बहुत बड़ा पतन हो रहा है। जो समझदार होंगे, विवेकी होंगे, विचारवान होंगे, वो अपनी आँखों से देख रहे हैं कि अब जो है भक्ति केवल कहने सुनने तक सीमित रह गई है। खूब अच्छा कह लें, खूब अच्छा सुन लें, बस इतने तक ही भक्ति रह गई है। और इसी को आदमी भक्ति समझ के बैठा हुआ है। उसके कर्मों में कोई सुधार नहीं है, उसके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे निगुरा प्राणी जीता है, वैसे सगुरा भी जी रहा है। एक निगुरा और एक गुरुमुख में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि गुरुमुख और निगुरा के जीवन में ज़मीन आसमान का अंतर होना चाहिए। दोनों का मार्ग अलग है, दोनों का मार्ग अलग है। निगुरा उसी तरह है जैसे जल में मरी हुई मछली जल की धारा के साथ बहती है और धारा से वो बच नहीं पाती, बह जाती है। जहाँ धारा ले जाती है वहाँ चली जाती है। और जिंदा मछली हमेशा धारा के विपरीत चलती है, धारा के साथ नहीं बहती, धारा के विपरीत चलती है और धारा उसे रोक नहीं पाती। तो जस्ट अपोजिट, जस्ट जो है उल्टा, इसीलिए कहें उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जिंदा मछली की तरह थे, उल्टा चलना सीख गए संतों महापुरुषों के द्वारा, इसलिए वो डकैत से ब्रह्म ऋषि बन गए, तत्वदर्शी बन गए और सर्वप्रथम रामायण की रचना करने वाले बन गए। और अगर मरी मछली की तरह होते, एक निगुरा की तरह या मनमुख की तरह, तो वो जो है धारा के साथ बह जाते। आज उनका कहीं नाम निशान न रहता, कहीं कोई जानने वाला न रहता। तो आज जो है अध्यात्म का, भक्ति का इतना पतन हो रहा है कि केवल जो है दिखावटी और बनावटी तक ही सीमित रह गया है। बहुत ही दुर्लभ और विरला लोग होंगे जो भक्ति को, अध्यात्म को समझकर आचरण में उतार कर चलते होंगे। और जो आचरण में उतार कर चलते हैं, अपने कर्मों में उतार कर चलते हैं, अपनों विचारों में हमेशा जो है धारण करके चलते हैं, वो कभी दिखावटी और आडंबर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। वो कभी जो है बनावटी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि परमात्मा तो रोम रोम की जानता है, हम उससे छिपा नहीं सकते, छिप नहीं सकते। तो इसलिए जो है वो वास्तविकता में जीना सीखते हैं, वास्तविकता में रहना जानते हैं और वास्तविकता में ही जीते हैं। तो इसलिए जो है बनावटी भक्ति ज़्यादा दिन नहीं चलती, बनावटी जो है भक्त ज़्यादा दिन नहीं चलते। आज नहीं तो कल वो फेल होना ही होना है, उनको धराशायी होना ही होना है। आज नहीं तो कल उनकी पोल खुलनी ही खुलनी है। इसलिए जो है समय सबको मौका देता है, सब लोग अपनी अपनी कला दिखाते हैं, सब लोग अपना अपना जो है खूब प्रचार करते हैं, लेकिन असली तो असली ही रहता है और नकली का एक दिन पोल खुल ही जाता है। इसलिए हमारा ये आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग बनावटी के चक्कर में न पड़ें, दिखावटी के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि परमात्मा से आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। आपके शरीर के अंदर आपका मन है जो आपको दुनिया का चकमा देता है और फंसाता है, और इसी के अंदर आपका परमात्मा भी है। हाँ, वो सब जान रहा है, रोम रोम की जान रहा है, उससे कुछ नहीं छिप सकता।
आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, लोगों को धोखा दे सकते हो, लेकिन परमात्मा से आप धोखा नहीं कर सकते। उसके यहाँ कोई वकालत नहीं होती, उसके यहाँ कोई जो है घूसखोरी नहीं चलता है। काल के फांस में बांधे जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए बनावटी से बचो, दूर रहो। अगर भक्ति मार्ग पे उतरना है, कदम रखना है, भक्त बनना है, महात्मा बनना है, संत बनना है, तो वास्तविकता में बनो। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो हम अपने मन को रंगाए प्रभु के रंग में, भक्ति के रंग में। और शरीर वेशभूषा बनाने से, कपड़ा रंगाने से हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। काल के फांस से हम बच नहीं पाएंगे। 3 लोक में दुनियादारी, चौथे लोक गुरु दरबारी। ज्ञानियों ने कहा कि 3 लोक में जब तक हो, इंड पिंड ब्रह्मांड में, तब तक तुम काल के दायरे में हो, तुम बच नहीं पाओगे। काल इतना भयानक है, एक झपट्टे में ख़त्म कर देता है खेला। बड़े बड़ों को धूल चटा देता है। बड़े बड़े योगी सन्यासी जो हैं, जो अभी तक बनावटी के दायरे में हैं, असलियत में अध्यात्म में नहीं उतर पाए हैं, आत्मीयता को नहीं समझ पाए हैं, उसमें रहना सीखे नहीं हैं, उसमें अपना घर नहीं बना पाए हैं। कबीर साहब ने कहा, जहाँ न चींटी चढ़ सके राई ना ठहराए, और ता पर कबीरा महल बनावे नित आवे नित जाए। कबीर साहब कह रहे हैं, जहाँ चींटी नहीं चढ़ सकती, चींटी सबसे छोटी होती है, और राई ना ठहराए, सरसों का दाना सबसे छोटा होता है, वो भी वहाँ नहीं ठहरा सकता। हाँ, कह रहे हैं वो ऐसा अगम देश है जहाँ कोई गम नहीं है, दुख है ही नहीं। गम कहते हैं दुख को, वहाँ आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, इसी काया नगरी में है। लेकिन उसका मार्ग संतों से सीख कर ही आप पहुँच सकते हैं, और बनावटी से कोई पहुँचा नहीं है, न पहुँचेगा। वो काल के झपट्टे में ही जाएगा। काल बहुत विकराल है, उसका 3 लोक में दायरा है, जाल फैला हुआ है। इस भजन में उन्होंने बताया कि जो है अभी कि पड़ी काल की फांसी, 9 मरी हैं, 10 मरी हैं सहस 88, 33 कोटि के देवता मरी हैं, पड़ी काल की फांसी, संतो ये मुर्दों का गाँव। तो सबके गले में काल की फांसी पड़ी हुई है। जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानोगे और उसमें रहना नहीं सीखोगे, तब तक काल के फंदे से बच नहीं पाएंगे। इसलिए अपने स्वरूप को जानिए, आत्मीयता को समझिए, आत्मस्वरूप को जानिए। कभी सब लोग गीता पढ़ते हैं, अधिकतर लोग जो भगवत प्रेमी हैं। गीता में अर्जुन को कृष्ण भगवान स्पष्ट समझाए हैं कि नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिन पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। कह रहे हैं, चाहे जितना तुम वेद शास्त्र पढ़ लो अर्जुन, चाहे जितना देवी देवताओं का पूजा पाठ कर लो अर्जुन, लेकिन जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा को नहीं जानोगे, सब व्यर्थ है, बेकार है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे जो है वेद शास्त्र उपनिषद कह रहे हैं, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं। तो इसलिए हम इस बात को कब समझेंगे? जब समय हमारे हाथ से निकल जाएगा तब समझेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? जब तक शरीर ठीक ठाक है तभी समझ के काम कर लीजिए, नहीं समय अगर निकल गया तो फिर समय किसी का साथ नहीं देता। समय जब तक मौका दे रहा है तब तक आप उसका लाभ उठा लीजिए, और नहीं तो जब काया जर्जर हो जाएगी, किसी काम की नहीं रह जाएगी, इंद्रियां काम नहीं करेंगी, तब क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। उस समय कोई जोर नहीं चलेगा। इसलिए हमारा आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि शरीर में जब तक ताकत है, इस ज्ञान को आप लोग समझकर और आत्मसात कर लीजिए।
और यही काल से बचने का उपाय है, यही मार्ग है और कोई दूजा मार्ग नहीं है। इसलिए हमारा आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग इस सच्चाई को समझें और आत्मसात करें, अपने अंदर उतारें, कर्मों में उतारें। कर्मों में आप जो है जब उतारेंगे, उस पर आचरण करेंगे, अमल लाएंगे, तब उसका आनंद मिलेगा, रस मिलेगा और तभी कल्याण होगा। बनावटी से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो मौका मिला है हाथ से जाने न दीजिए और उसका भरपूर लाभ लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।